हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू न्यू वे जर्नी। आपका स्वागत है आपके अपने चैनल में। और जैसा कि आपको पता है, कल से जेवर जो एयरपोर्ट है, यहाँ से जो फ्लाइट्स हैं वो ऑफिशियली अपना जो ऑपरेशन है वो स्टार्ट कर देगी। बहुत ही ऐतिहासिक ये दिन है और हम यहाँ पर ये जो पूरा जेवर एयरपोर्ट का कॉरिडोर है, इस पर कैसी डेवलपमेंट आज के समय में है वो सब दिखाने वाले। कनेक्टिविटी कितनी ज्यादा स्मूथ यहाँ की हो चुकी है, पूरा आपको जो पर्सपेक्टिव है और स्केल है इस जगह का वो दिखाने वाले हैं। पिछली वीडियोस में भी हमने यहाँ की जो डेवलपमेंट्स है वो आपको दिखाई है, लेकिन आज जो है डिटेल में हम यहाँ की जो ग्रोथ है वो दिखाने वाले हैं। इंटीग्रेटेड जो सोसाइटीज है वो भी यहाँ पर बन रही है और वो भी यहाँ पर हम आपको जो है वो दिखाने वाले हैं। साथ में ये जो यमुना कॉरिडोर है और नोएडा एक्सप्रेसवे कॉरिडोर आपस में जुड़ते हैं तो कैसा स्केल यहाँ पर जेवर कॉरिडोर का पूरा आपको नजर आता है वो भी दिखाने वाले हैं। बहुत ही ज्यादा आपको फ्यूचरिस्टिक यहाँ पर जो डेवलपमेंट है वो नजर आएगी। तो अभी हम उस जगह पर हैं जो कि ग्रेटर नोएडा का सबसे फेमस जो लोकेशन है वो है परी चौक का ये हिस्सा, और यहाँ से जेवर एयरपोर्ट जो है वो 40 किलोमीटर के आसपास में आ जाता है। आज के समय में अगर जेवर एयरपोर्ट के सबसे नजदीक में सबसे ज्यादा डेवलप्ड कोई सिटी है तो वो ग्रेटर नोएडा ही है, और उसका ये जो है परी चौक का हिस्सा है। सामने ये जो प्रोजेक्ट्स आपको नजर आ रहे हैं ये गौर का आइलैंड है जो कि जेपी ग्रीन्स में यहाँ पर आता है। सामने ये जो सर्कल आपको नजर आ रहा है ये परी चौक का ही सर्कल है। यहाँ से लेफ्ट की तरफ जैसे हम मुड़ेंगे, मेट्रो का जो कॉरिडोर है इसके साथ में चलेंगे तो जो यमुना एक्सप्रेसवे जहाँ से जेवर एक्सप्रेसवे की आज के समय में कनेक्टिविटी मिलती है उसकी तरफ हम पहुंच जाएंगे। बहुत ही वेल डेवलप्ड ये जो लोकेशन है, पिछली वीडियोस में भी हमने आपको दिखाया था। काफी ज्यादा बेहतरीन प्लान जो सिटी है, दिल्ली की सबसे नई सिटी, क्योंकि 1991 के आसपास में ये प्लान हुई थी। और आज के समय में अगर आप ऊपर देखें, यमुना एक्सप्रेसवे यहाँ से हार्डली 1.5 किलोमीटर के आसपास से स्टार्ट होता है और 35 मिनट या 30 मिनट आप मान के चलें उतने समय में आप जेवर एयरपोर्ट यहाँ से पहुंच जाते हैं। तो इतनी नज़दीक जो है ये सिटी, और मेट्रो की कनेक्टिविटी भी यहाँ पर आती है। दिल्ली से भी ये जो लोकेशन है हार्डली 20 से 25 मिनट का जो डिस्टेंस है वही है। कालिंदी कुंज से अगर आप बात करें, और इस तरीके का जो इंफ्रास्ट्रक्चर है वो यहाँ पर नजर आता है आपको। हमने यहाँ पर आपको नॉलेज पार्क और यहाँ के इंटीरियर्स है वो भी दिखाए हैं, और काफ़ी ब्यूटीफुल ये जो सिटी है वो है। और अब तो वेल कनेक्टेड जो है वो समय के साथ होती जा रही है। फ्यूचर में यहाँ पर RRTS भी आनी है। नाउ यहाँ से ये जो टोल रोड नजर आ रही है आपको, यमुना एक्सप्रेसवे की जो रोड है वो है, और जो ग्रोथ की पूरी जो कॉरिडोर है वो इसको कहा जा रहा है। और 38 किलोमीटर पर यहाँ से जेवर आता है, पूरा यहाँ पर डेवलप्ड है। और नोएडा की तरफ से भी नोएडा ग्रेटर नोएडा एक्सप्रेसवे वो भी डेवलप्ड है। अभी हम यहाँ से जा रहे हैं, जल्दी जल्दी हम जाने का रास्ता कवर करेंगे, आते वक्त आपको डिटेल में दिखाएंगे, क्योंकि जाने का तो हमने 2 वीक पहले भी आपको काफी डेवलपमेंट दिखाए, लेकिन आज पूरा पर्सपेक्टिव दिखाना चाहते हैं। तो हल्का सा यहाँ से जाते वक्त का भी आपको अपडेट जो है वो देते चलेंगे, ताकि आपको यहाँ पर किस स्केल में डेवलपमेंट चल रही है वो सब नजर आए। सो यहाँ से नोएडा का जो सेंट्रल पार्ट है उससे आप आगे निकलते हैं। मेट्रो की कनेक्टिविटी यहाँ तक आती है, यहाँ पर काफी पब्लिक भी देखें आप तो आगे की तरफ जाती है। और आसपास में ये जो है नोएडा के सेक्टर है, और इसके साथ ही जो पाई सेक्टर है वो स्टार्ट होगा। और उसके बाद सारा जितना भी हिस्सा है ज्यादातर जेवर एयरपोर्ट के लिए सारा यहाँ पर डेवलपमेंट फेज में है। और ग्रेटर नोएडा का ही ज्यादातर यहाँ पर जो हिस्सा है वो इस कॉरिडोर पर रहने वाला है। जब वापस आएंगे तो नोएडा एक्सप्रेसवे पर भी नोएडा का भी हम हिस्सा देखेंगे। तो ये जो है यहाँ पर स्टार्टिंग पॉइंट है। दिल्ली से यहाँ तक आने में आपको मान के चलें तो 25 से 30 मिनट, और यहाँ से आगे आपको 30 से 35 मिनट लगने हैं। तो इस तरीके से यहाँ पर ये जो है यमुना एक्सप्रेसवे से सुपर स्मूथ आपको जो कनेक्टिविटी है वो मिलती है। यमुना एक्सप्रेसवे पर हार्डली 5 मिनट की जो ड्राइव है उसके बाद आपको ये लोकेशन मिल जाती है, जहां पर आपको इतनी मेगा जो सड़कों की जो कंस्ट्रक्शंस है वो मिलेंगी, जहां पर इंटरचेंज जो है वो बन रहा है जो यमुना एक्सप्रेसवे और KMP एक्सप्रेसवे उसके बीच में ईस्टर्न फेरिफेरल एक्सप्रेसवे का। और ये एक इम्पोर्टेंट जंक्शन है, तो ये हम आपको दिखाते हुए चल रहे हैं। इसकी वजह से कल को अगर आप KMP एक्सप्रेसवे पर जो कि 135 किलोमीटर है इस पर कहीं से भी चढ़ गए तो आप डायरेक्टली यहाँ से यमुना एक्सप्रेसवे पर एंट्री कर सकते हैं। और बहुत तेजी से काम चल रहा है, ऑलमोस्ट आप मान के चलें तो 1-2 महीने या 3 महीने के अंदर ये यहाँ पर जो कंप्लीट है वो हो जाएगा। एक मेगा इंटरचेंज ये जो है
चाहे आप पलवल की तरफ से आ रहे हैं, कुंडली की तरफ से आ रहे हैं, सोनीपत, चंडीगढ़, किसी तरफ से भी आ रहे हैं और आपको जेवर एयरपोर्ट आना है, या लॉजिस्टिक्स के लिए भी, क्योंकि काफ़ी सारे जो ट्रक्स हैं वो केएमपी एक्सप्रेसवे को यूज करते हैं, तो डायरेक्टली जो कनेक्टिविटी है वो यमुना एक्सप्रेसवे की यहाँ पर मिल जाएगी और यहाँ से 20 मिनट से 25 मिनट में एयरपोर्ट के साथ साथ में जो कार्गो टर्मिनल है वो भी आ जाता है। तो अच्छी जो कनेक्टिविटी है ये यहाँ पर प्रदान कर देगा। नाउ यहीं से इसी इंटरचेंज पर ये जो सेक्टर है 17A है, यहाँ पर जो इंस्टीट्यूशनल एरियाज है, जैसे सामने आप देखें नोएडा इंटरनेशनल यूनिवर्सिटी भी आपको नजर आ रही है और रेजिडेंशियल भी काफ़ी कुछ यहाँ पर नजर आएगा, जैसे सुपरटेक का पीछे की तरफ आपको जो काउंटी प्रोजेक्ट है वो नजर आएगा। और इसी तरीके के यहाँ पर काफ़ी सारे जो प्रोजेक्ट्स हैं, गलगोटिया का यूनिवर्सिटी भी है और भी काफ़ी कुछ यहाँ पर जो है वो बना हुआ है। जो स्टूडेंट्स हैं उनके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट लोकेशन है। फ्यूचर में जो RRTS है वो यहाँ पर यमुना एक्सप्रेसवे से तो नहीं जाएगी, लेकिन पीछे की तरफ से यहाँ पर दनकोर से यहाँ पर इस जगह को कनेक्ट करने वाली है। तो ये जो कनेक्टिविटी अभी हम लेफ्ट के साइड से ड्राइव कर रहे हैं तो लेफ्ट का हिस्सा दिखा रहे हैं, जब वापस लौटेंगे तो राइट का हिस्सा भी आपको दिखाने वाले। बहुत कुछ मेजर जो डेवलपमेंट है वो इस तरफ चल रहा है। यहाँ पर एजुकेशनल सिटीज़ हो, चाहे वो फिल्म सिटी हो या कॉर्पोरेट जो सिटीज़ हैं वो तो बन ही रही हैं, साथ में जो रेजिडेंशियल सिटीज़ हैं और इंटीग्रेटेड टाउनशिप्स हैं वो भी यहाँ पर अच्छी खासी तादाद में आपको नजर आएंगे। पूरा कॉरिडोर जो है वो यहाँ पर लगातार डेवलपमेंट के ही फेस में कुछ यहाँ पर बन चुका है, जैसे गौर यमुना सिटी यहाँ पर बनकर तैयार है। साथ में यहाँ पर 108 फुट ऊंची कृष्ण जी की जो मूर्ति है वो भी आपको नजर आ रही है, क्योंकि आगे की तरफ ये रास्ता वृंदावन और मथुरा की तरफ ही जाता है। ये जो है सेक्टर 19 का हिस्सा है, येड़ा के जो सेक्टर्स है उसके अंतर्गत में आते हैं और कल को जो RRTS प्रपोज्ड है वो सेक्टर 18 में आएगी और ये सेक्टर 19 है। तो कनेक्टिविटी भी जैसे हम बता रहे हैं वो यहाँ पर बहुत बेहतरीन फ्यूचर के हिसाब से होने वाली है। यहाँ से आप देखें तो 6.5 किलोमीटर पर नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट जो है वो रह चुका है और हम कोशिश कर रहे हैं आपको आसपास का जो हिस्सा है अभी जाते वक्त का थोड़ा तेजी से दिखा रहे हैं, फिर दूसरी तरफ का हिस्सा भी दिखाने वाले हैं और जो कनेक्टिविटी है जहाँ पर इंटरचेंज है वो भी दिखा रहे हैं। तो बहुत कुछ यहाँ पर समय के साथ जो है वो बदलता चला जा रहा है और बहुत अच्छी जो कनेक्टिविटी है आपको यहाँ पर मिलेगी। जैसे हम बता रहे हैं सुपर स्मूथ ही नॉन स्टॉप सिग्नल फ्री आपको जो ड्राइविंग है वो यहाँ पर मिलेगी और इस तरीके का जो इंफ्रास्ट्रक्चर है वो आपको जेवर एयरपोर्ट तक लेके जा रहा है और साथ में आसपास में कैसा डेवलपमेंट चल रहा है वो भी आप देख सकते हैं। कल से यहाँ पर जो एयरपोर्ट है वो ऑपरेशनल हो जाएगा। यहाँ पर पीछे की तरफ ये जो हिस्सा दिख रहा है आपको, ये इंडस्ट्रियल जो कॉरिडोर है येड़ा का वो है और यहाँ पर भी काफी मेजर जो इंडस्ट्रीज है वो आ रही है समय के साथ। हमने पिछली वीडियोस में कवर करने की भी कोशिश की थी और दिखाया भी था आपको कि क्या क्या यहाँ पर जो डेवलपमेंट है वो हो रही है। ये यहाँ पर जो एयरपोर्ट है उसके नज़दीक के काफ़ी हिस्से हैं और हो सकता है लॉजिस्टिक्स की वजह से यहाँ पर इंडस्ट्रियल कॉरिडोर्स हैं वो पास में रखे गए हों और यहाँ पर आकर आप देखें नोएडा द सिटी वेयर कलर्स ऑफ नेचर कम अलाइव। तो इस तरीके से सच में अगर यहाँ पर ड्राइव करें आप तो वो जो फीलिंग है यहाँ पर आपको महसूस होती है, बहुत ही शानदार ये जो यमुना एक्सप्रेसवे है वो है। और कल को इसकी कनेक्टिविटी जो है वो सबसे क्रिटिकल होने वाली है जो एयरपोर्ट है उसके लिए। नाउ हार्डली 35 मिनट की ड्राइव के बाद जो परी चौक है वहां से हम इस पॉइंट पर पहुंच चुके हैं और ये यहाँ पर जो क्लावर लीफ फ्लाईओवर है वो है जो कि एक इंटरचेंज है। जेवर एयरपोर्ट की तरफ के लिए भी रास्ता यहाँ से जाता है जेवर एक्सप्रेसवे के थ्रू और यमुना एक्सप्रेसवे से आप इस एक्सप्रेसवे पर ऊपर की तरफ चढ़ेंगे और जो एयरपोर्ट है उसकी जो एंट्री है आपको मिल जाएगी। ऊपर की तरफ अभी हम जाएंगे, दिखाएंगे आपको। और यहाँ पर नीचे की तरफ ये पूरी तरीके से एरिया जो है वो बनकर डेवलप हो चुका है। पहले यहाँ पर जब शुरुआत में हम आए थे तो काफ़ी काम हो रहा था, लेकिन अब आप देखें तो इतना लंबा चौड़ा जो मैदान टाइप इंटरचेंज है वो यहाँ पर बनाकर तैयार किया गया है और बहुत ही खूबसूरत सा जो स्टार्टिंग पॉइंट ही है यहाँ पर जेवर एयरपोर्ट के लिए जाने के लिए यहाँ पर दिखता है। सो फाइनली हम उस पॉइंट पर आ चुके हैं जो कल से जैसे ही जो फ्लाइट स्टार्ट हो रही है तो ये काफ़ी बसलिंग सा जो एरिया है वो होने वाला है, काफ़ी ज़्यादा एक्टिविटीज़ वाला हिस्सा हो जाएगा। यहाँ पर जो इंटरचेंज है वो है जेवर एक्सप्रेसवे और यमुना एक्सप्रेसवे का और इतना शानदार सा आज के समय में अब आपको यहाँ पर ये जो है क्लावर लीफ फ्लाईओवर नज़र आता है और उसके नीचे ग्रीनरी आपको भर भर कर यहाँ पर मिलेगी और एक्सप्रेसवे भी अपने आप में वर्ल्ड क्लास यहाँ पर बनाकर तैयार किया गया था। 2013 में ये जो एक्सप्रेसवे वो बना था।
और अब 2026 में यहाँ पर आपको जो नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट है वो सामने की तरफ नजर आ रहा है। इंडिया का सबसे बड़ा जो एयरपोर्ट है वो ये बनने वाला है। अभी इसका फेज 1 जो है वो ऑपरेशनल हुआ है और उसमें से कल जो पहली जो फ्लाइट है 8 बजे के आसपास लखनऊ से यहाँ पर पहुंचने वाली है और उसके बाद यहाँ से बैंगलोर के लिए भी जो फ्लाइट है वो जाने वाली है। लगभग 8 फ्लाइट यहाँ पर पहले दिन जो है वो चलेंगी और उसमें इंडिगो और जैसे आकाशा एयरलाइंस है उनके प्लान्स अभी शुरुआत में यहाँ पर स्टार्ट होंगे और उसके बाद धीरे धीरे कर यहाँ पर बाकी एयरलाइंस भी आने लग जाएंगी। तो ये यहाँ पर उसका जो व्यू है वो है और कल से आप यहाँ पर एंट्री भी कर पाएंगे। एयरपोर्ट की एंट्री और एग्जिट के लिए यहाँ पर इस तरीके के बहुत ही बेहतरीन जो रास्ते हैं वो बन चुके हैं। ये जो है जेवर जो एक्सप्रेसवे है उसका पार्ट है और जेवर एक्सप्रेसवे भी जैसे आपको पता है फरीदाबाद से यहाँ तक आएगा। तो यहाँ पर ये जो हिस्सा है इसका वो बनकर तैयार है। कैसे ये जो एक्सप्रेसवे है जेवर एक्सप्रेसवे आगे की तरफ यहाँ से फरीदाबाद जो है 31 से 32 किलोमीटर का यहाँ पर बन रहा है जो जा रहा है और टोल प्लाजा तक भी यहाँ पर बन चुका है। तो काफी सारा काम इस पर भी हो चुका है, वो हमने आपको दिखाया है। ये भी इंफ्रास्ट्रक्चर की एक बहुत मेगा जो कनेक्टिविटी है वो यहाँ पर मिल जाएगी और फिर दिल्ली से फरीदाबाद से अगर आपको डायरेक्टली आना है तो यमुना एक्सप्रेसवे पर आने की जरूरत नहीं पड़ेगी। आप इसी एक्सप्रेसवे से डायरेक्टली कनेक्ट कर जाएंगे जेवर एयरपोर्ट को। ऑपरेशन से पहले ही यहाँ पर इस एयरपोर्ट ने काफी कुछ इस हिस्से के लिए बदल दिया है। अभी हम वापस जाएंगे दिल्ली की तरफ और नोएडा की तरफ और दूसरी तरफ के जो सेक्टर्स है उनको देखने वाले हैं। बहुत ज्यादा ग्रोथ जो है यहाँ पर एयरपोर्ट की वजह से ऑलरेडी आ चुकी है और लगभग अगले 1 साल में तो बहुत एक्सपोनेंशियल ग्रोथ जो है वो यहाँ पर होने वाली है। कार्गो की भी जो फ्लाइट है वो 17 तारीख से यहाँ पर स्टार्ट हो जाएगी। तो बहुत कुछ और ज्यादा यहाँ पर बदलता चला जाएगा। सो नाउ अब हम यहाँ से जो दिल्ली है और जो नोएडा है उसकी तरफ जाने वाले हैं और उस तरफ के जो सेक्टर्स हैं सड़क की दूसरी तरफ उनका भी आपको व्यू जो है जेवर एयरपोर्ट ने कैसे बदल दिया है वो देखते हैं। सो हार्डली जेवर एयरपोर्ट से 5 मिनट आप नोएडा की तरफ या दिल्ली की तरफ ड्राइव करेंगे तो आपको ये प्रोजेक्ट लेफ्ट की तरफ में नजर आएगा जहां पर JBM यूनिवर्सिटी का पूरा जो 35 एकड़ में जो कैंपस है वो यहाँ पर बन रहा है और यहाँ पर जो हॉस्पिटल है 1000 बेड वो भी यहाँ पर बन रहा है और एयरपोर्ट से मात्र 5 किलोमीटर पर ये जो लोकेशन है वो आ जाएगी। और एयरपोर्ट से हार्डली 10 मिनट पर ड्राइव कर आप इस लोकेशन पर पहुंच जाएंगे जो कि आज के समय में वन ऑफ द फास्टेस्ट ग्रोइंग जो रेजिडेंशियल बेल्ट है वो यहाँ पर बन रही है और यहाँ पर काफी अच्छा खासा जो डेवलपमेंट है वो भी हो चुका है और नई नई जो कंस्ट्रक्शन है वो भी चल रही है। 10 मिनट का मात्र डिस्टेंस है वो यहाँ पर है और आप यहाँ पर पहुंच जाएंगे। फिल्म सिटी भी इसके अपोजिट में एस ग्रुप का यहाँ पर ये जो प्रोजेक्ट है वो बन रहा है। पीछे की तरफ ओएसिस जो ग्रुप है उसके प्रोजेक्ट है और ATS का भी एलियोर जो प्रोजेक्ट है वो यहीं पर आता है और लगातार तेजी के साथ यहाँ पर आप देखें तो डेवलपमेंट चल रही है। यहाँ पर आपको ओएसिस ग्रुप के भी जो फ्लैट्स हैं वो नजर आ जाएंगे और साथ में ATS का एलियोर का जो प्रोजेक्ट है वो भी नजर आ जाएगा। 2 BHK यहाँ पर 90 से 1 करोड़ के आसपास में आज के समय में है और फ्यूचर में और ज्यादा यहाँ पे जो प्राइजेस है वो बढ़ने वाले हैं क्योंकि RRTS जो है वो यहाँ से हार्डली 5 किलोमीटर के दायरे में आने वाले फ्यूचर में आ जाएगी और जो फिल्म सिटी है वो भी यहाँ से 5 मिनट का जो डिस्टेंस है वो है। एयरपोर्ट 10 मिनट की डिस्टेंस पे आ जाएगी और आज के समय में भी आप देखें तो यहाँ से तो अच्छा खासा ये जो पूरा एरिया है वेल डेवलप्ड आपको नजर आएगा। और यहाँ पर इन बिल्डिंग्स के बीच से ये जो शाम का सूरज है वो देखने में तो अपना एक अलग ही जो आपको अद्भुत सा नज़ारा है वो नज़र आ रहा है। और यहाँ पर तो ये जैसे हम कह रहे हैं अच्छा खासा डेवलप्ड हिस्सा में नज़र आ रहा है। प्राइजेस और रेंट जो है समय के साथ यहाँ पर बढ़ने वाले और जितने भी ये जो प्रोजेक्ट्स हैं ये जब शुरुआत हुई थी यहाँ पर तो काफ़ी ज़्यादा यहाँ पर चीप जो रेट्स थे वो थे क्योंकि कनेक्टिविटी उतनी शानदार नहीं थी। लेकिन आने वाले समय में अब तो यहाँ पर जो है जेवर एक्सप्रेसवे भी आने वाला है और भी जो कि MP एक्सप्रेसवे है उससे इसकी कनेक्टिविटी बहुत शानदार हो जाएगी। तो और भी काफ़ी कुछ यहाँ पर पर्टिकुलरली 22D सेक्टर है और यमुना एक्सप्रेसवे और जो हमने दिखाया था 17A वो काफ़ी ज़्यादा डेवलपिंग जो सेक्टर्स हैं यमुना एक्सप्रेसवे पर हो चुके हैं।
यहाँ पर पीछे की तरफ भी आप देखें आपको कंस्ट्रक्शन होती हुई नजर आएगी। वो जो है एस ग्रुप का ही पूरा यहाँ पर काफी सारे प्रोजेक्ट्स आ रहे हैं। उसको एस जो एरोसिटी है उसका नाम भी दिया जा रहा है। एस YXP जो प्रीमियम यहाँ पर लाइफस्टाइल कमर्शियल सेंटर है वो बन रहा है। एस एडिट भी बन रहा है, 3.4 एकर्स का मिक्स यूज कमर्शियल रेजिडेंशियल हब, और साथ में एस हाइव भी है, और एस जो प्लॉट्स है स्टेट जिसे कहा जा रहा है वो भी यहाँ पर बन रहा है। तो काफ़ी कुछ आपको एस ग्रुप का यहाँ पर प्रेजेंस जो है वो नज़र आने वाली है। 10 से 12 मिनट की जैसे हम कह रहे हैं ड्राइव है एयरपोर्ट की तरफ से। अगर आप दिल्ली की तरफ आ रहे हैं तो आपको ये जो प्रोजेक्ट है यहाँ पर नज़र आएगा। नीचे की तरफ भी आप देखें तो इंटरनल जो सड़कें हैं वो भी यहाँ पर बनकर तैयार हो रही हैं, और जब बनकर तैयार हो जाएगा तो बहुत शानदार ये जो प्रोजेक्ट्स हैं वो नजर आने वाले हैं। यमुना एक्सप्रेसवे के बिल्कुल साथ का ही हम जो डेवलपमेंट है वो दिखा रहे हैं, और अच्छा खासा यहाँ पर भी आपको ये जो प्रोजेक्ट्स हैं इनमें काम नजर आ रहा होगा। इस तरीके के इंटीग्रेटेड जो टाउनशिप्स हैं वो भी आपको नजर आएगी। ये भी सेक्टर 22D का ही हिस्सा है यहाँ पर। साथ में इसके आगे ही आपको यहाँ पर एक कमर्शियल प्रोजेक्ट भी नजर आने वाला है। ये एस ग्रुप का जैसे हम बता रहे थे काफी प्रेजेंस है 22D सेक्टर में, और यहाँ पर इनका ये एस YXP जो प्रोजेक्ट है वो है कमर्शियल लाइफस्टाइल सेंटर जो है वो यहाँ पर बन रहा है। और आप समझ सकते हैं कि कैसे यहाँ पर जो पब्लिक का फुटफॉल है वो धीरे धीरे बढ़ेगा। तो इस तरीके के कमर्शियल आपके मॉल्स कह लें या लाइफस्टाइल सेंटर्स जो है वो भी यहाँ पर बनकर ऑलमोस्ट आप देखें बहुत हद तक तैयार हो चुके हैं। सो नाउ यहाँ से आप जो हिस्सा देख रहे हैं जेपी सिटी का यहाँ पर हिस्सा, और यहाँ पर भी काफी ज्यादा डेवलपमेंट हुआ था। इनफैक्ट सामने की तरफ आपको बुध इंटरनेशनल जो सर्किट है वो नजर आएगा। उसके पीछे भी काफी सारी जो रेजिडेंशियल जो है वो यहाँ पर डेवलपमेंट चल रही है, और इंटीग्रेटेड जो टाउनशिप है वो यहाँ पर जो जेपी सिटी है उसकी बनी है। और आप देख सकते हैं निम्बस द पाम विलेज इंडिपेंडेंट फ्लोर्स आपको यहाँ पर नजर आ रहे हैं। अंदर की तरफ की सड़कें भी आप देख सकते हैं। पीछे भी यहाँ पर जो डेवलपमेंट वगैरह है काफी तेजी के साथ आपको नजर आएगा। कुछ ना कुछ हर तरफ यहाँ पर बनता चला जा रहा है। और KMP एक्सप्रेसवे जो है यहाँ से हार्डली 2 मिनट की दूरी पर है। तो कनेक्टिविटी जैसे हम बता रहे हैं RRTS की भी आपको 5 किलोमीटर या 7 किलोमीटर के दायरे में यहाँ पर मिल जाएगी। यमुना एक्सप्रेसवे भी आपको मिलेगा। एयरपोर्ट भी यहाँ पर 15 से 18 मिनट में आप पहुंच जाएंगे। और सामने यहाँ पर है बुध इंटरनेशनल सर्किट, वन ऑफ द फाइनेस्ट सर्किट जो है रेसिंग के लिए यहाँ पर बनाया गया था। और यहाँ पर पीछे की तरफ भी काफ़ी बड़ी जो सिटीज़ हैं वो यहाँ पर बनाई गई थी। हालांकि क्योंकि यहाँ पर थोड़ा बहुत जो डिस्प्यूट था वो हो गया था, उसकी वजह से जो डेवलपमेंट है वो यहाँ पर उतनी तेज़ी के साथ नहीं हो पाया। लेकिन अब जो है क्योंकि अब ये जो पूरा हिस्सा है फिर से रिवाइव हो चुका है, तो यहाँ पर आपको आने वाले समय में बहुत सारा जो डेवलपमेंट है और तेज़ी के साथ नज़र आने वाला है। यहाँ पर बुध इंटरनेशनल सर्किट के साथ में ये जो यमुना एक्सप्रेसवे है ये तो आपको नजर ही आ रहा है। तो ये कनेक्टिविटी तो यहाँ पर है ही। इसके सड़क की दूसरी तरफ भी अगर आप देखेंगे तो आपको बहुत कुछ यहाँ पर डेवलपमेंट होता हुआ नजर आएगा। तो बहुत कुछ यहाँ पर ऑफिशियल कह लें, कमर्शियल कह लें, डेवलपमेंट चल रहा है, और रेजिडेंशियल भी इसके ही दूसरी तरफ में आपको काफ़ी कुछ नज़र आएगा। तो इस तरीके की काफ़ी सारी जो डेवलपमेंट है यहाँ पर आज के समय में आप ड्राइव करते रहेंगे, नज़र आता रहेगा। अभी हम और आगे जाएंगे और देखेंगे क्या क्या डेवलपमेंट यहाँ पर चल रहा है। हालांकि हमारी जो वीडियो है थोड़ी लंबी हो गई, लेकिन हमारी आदत है डिटेल में वीडियो बनाने की, तो डिटेल में यहाँ पर जो वीडियो है वो हम बनाने की कोशिश कर रहे हैं। सो अभी हम वापस जो KMP एक्सप्रेसवे का इंटरचेंज है उस पर आ चुके हैं, और दोनों साइड हमने आपको डेवलपमेंट अभी तक में दिखाने की कोशिश की है। यहाँ पर भी इस तरफ से भी आप देखें तो KMP एक्सप्रेसवे के लूप्स जो है यहाँ पर भी आपको बहुत हद तक बने हुए नजर आएंगे। ये जो इंटरचेंज है अपने आप में बहुत मेगा जो इंटरचेंज है वो होने वाला है, क्योंकि 135 किलोमीटर के आसपास ऊपर से ये जो KMP एक्सप्रेसवे है ये सर्कुलर वे में दिल्ली के बाहर बाहर से जाता है। गाजियाबाद से लेकर मेरठ, सोनीपत, नरेला, कुंडली हर एक लोकेशन को जोड़ता है, और फ्यूचर में इसी से आप डायरेक्टली जुड़ जाएंगे कहीं से भी और यहाँ पर यमुना एक्सप्रेसवे पर आ जाएंगे। तो बहुत आसान जो है वो कनेक्टिविटी को ये जैसे ओपन होगा तो कर देगा यहाँ की।
ये यहाँ पर लेफ्ट की तरफ में ऑफिशियल जो हिस्सा है यमुना एक्सप्रेसवे पर, वो भी आपको नजर आ जाएगा। और ये जो है बिल्कुल नजदीक है ग्रेटर नोएडा का जो मेट्रो का ट्रैक है उसके। ये अब जो पाई सेक्टर है ग्रेटर नोएडा का, हम उसके बिल्कुल साथ में पहुंच चुके हैं। तो यहाँ से तो अब आपको जो नोएडा ग्रेटर नोएडा का एक्सप्रेसवे वो भी मिल जाएगा। तो आने वाले समय में ये सारा कॉरिडोर आप देख सकते हैं किस तरीके का नजर आने वाला है। यहाँ पर तो कंस्ट्रक्शन हो चुकी है, लेकिन जो पहले का हिस्सा है वहां पर बहुत तेजी के साथ चल रही है। और ये पूरा एक तरीके से कहें, हमने यमुना एक्सप्रेसवे को 40 किलोमीटर उस तरफ और 40 किलोमीटर इस तरफ हम पूरा आपको ड्राइव करके लाए हैं। और बहुत ही आसान है यहाँ पर ड्राइविंग करना, सिग्नल फ्री है तो कोई दिक्कत आपको होती नहीं है। और जो ट्रैफिक का लोड है वो भी बहुत ही आसान रहता है। और जो जर्नी है वो भी आधे घंटे की, आप मान के चले आधे घंटे में जाना आधे घंटे में आना, इस तरीके से है। और ये वो पॉइंट है जहाँ से अगर आप चाहें तो ग्रेटर नोएडा के अंदर राइट की तरफ जाएंगे तो परी चौक की तरफ जाएंगे, हम यहाँ से जो नोएडा एक्सप्रेसवे है उसकी तरफ जाएंगे। हल्का सा इस कॉरिडोर का वो जो हिस्सा है जेवर कॉरिडोर, एक तरीके से अब ये पूरा है तो उसका भी थोड़ा सा हिस्सा आपको दिखाते हुए चलेंगे। धीरे धीरे शाम हो रही है और लाइटें जब यहाँ पर जल रही है तो आप देखें कितना सुहाना सा पूरा ये जो कॉरिडोर है वो नजर आ रहा है। हर तरफ एक जैसा ही ये आपको नजर आएगा। नाउ आप यमुना एक्सप्रेसवे से जो ग्रेटर नोएडा है उसको एग्जिट करते हो और जो नोएडा ग्रेटर नोएडा एक्सप्रेसवे है इस पर जुड़ जाते हैं। और देख सकते हैं कैसा शानदार सा यहाँ पर पूरा जो इंफ्रास्ट्रक्चर है वो आपको नजर आता है। ये पूरा एयरपोर्ट कॉरिडोर, जेवर एयरपोर्ट कॉरिडोर है। और सामने की तरफ ये 149 सेक्टर है नोएडा का। और यहाँ पर भी आप देख सकते हैं वही जो स्काई लाइन है चेंज होती हुई आपको नजर आएगी। यहाँ पर आप देखें तो नोएडा के 128, 145, 46 जो सेक्टर है वो है। और यही रोड आगे आपको डीएनडी फ्लाईओवर जो है उससे जोड़ देगी। कालिंदी कुंज जो है आप जाना चाहें तो उस तरफ भी जा सकते हैं। और अब यहाँ पर भी बहुत मेगा जो मॉल्स हैं वो आ चुके हैं नोएडा ग्रेटर नोएडा एक्सप्रेसवे पर। और ये जगह भी आज के समय में बहुत ही ज़्यादा एक्सपेंसिव हो चुकी है रहने के हिसाब से, क्योंकि बहुत मेगा जो डेवलपमेंट है वो यहाँ पर हो चुका है। आज की वीडियो में हमने कोशिश की कि ये जो जेवर एयरपोर्ट का पूरा कॉरिडोर है वो आपको दिखाएं और कैसे यहाँ पर जो डेवलपमेंट्स हैं वो चल रही हैं वो आपको समझाएं। ग्रेटर नोएडा से हमने यमुना एक्सप्रेसवे का पूरा हिस्सा लिया, फिर वहाँ से वापस जो है वो यमुना एक्सप्रेसवे से नीचे ये जो है नोएडा ग्रेटर नोएडा एक्सप्रेसवे पे है। यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा डेवलपमेंट है। किसी दिन हम डिटेल में आपको यहाँ का भी जो वीडियो है वो देंगे, उसमें दिखाएंगे आपको क्या क्या यहाँ पर बदल रहा है, क्योंकि बहुत कुछ इस तरफ तो पर्टिकुलरली बदला है। तो उम्मीद करते हैं आज की ये जो वीडियो है वो आपको पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो इसे लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। मैं इंस्टाग्राम पर भी हूँ, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। धन्यवाद।